देखिए, जब से केंद्र सरकार की कैबिनेट ने जातीय जनगणना को मंजूरी दी है, बिहार में इसको लेकर सियासत खूब हो रहा है। तेजस्वी यादव ने पटाखा तो छोड़ा ही, ये भी कह रहे हैं कि देखिए ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। कांग्रेस में भी जश्न का माहौल है। इसी को लेकर बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं महागठबंधन की खुशी को? कह रहे हैं ये तो ट्रेलर है, अभी तो शुरुआत है, फिल्म अभी बाकी है। देखिए, ढकोर संखियों का जमात है। हाँ। और ढकोर संखियों के जमात को जो बम बारूद से खेलने वाले थे उनको हम फटाके पे ले आए। इससे ज्यादा हमारी उपलब्धि और क्या हो सकती है कि जो लोग कभी अपहरण लूट बलात्कारियों से मिला करके पार्टी बनाए थे, हत्या अपहरण लूट बलात्कार में लिप्त लोगों को ढूंढ ढूंढ कर, साबुद्दीन जैसे गुंडों को ढूंढ कर जिन लोगों ने पार्टी बनाई, तो वैसे लोगों को आज हम फटाके पे ले आए। तो इससे ज्यादा हमारी क्या उपलब्धि हो सकती है, ये भी तो समझना है। अब रही बात कि ये लोग जो दोहरी नीति दोहरा रवैया अपना के बैठे हैं और ये 8वीं फेल की जमात वाले जो व्यक्ति हैं, इनको थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में जाके देखना चाहिए। जिस पार्टी का आजकल वो तलवा चाटते हैं, उनकी राजमाता से उनको पूछना चाहिए कि उन्हीं के राजमाता के परिवार में कुछ लोगों ने 1951 के पहले जो जनगणना होती थी उसमें जातीय जनगणना भी होती थी और बताया भी जाता था। लेकिन 51 के बाद उन लोगों ने जातीय जनगणना को भी बंद कर दिया और आपने देखा कि जनगणना के साथ भी क्या हाल किया। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का एक सबसे अच्छा तरीका है कि कोई अच्छी योजना आती है तो उसको बंद कर दो और बंद करने के बाद कुछ दिन बाद लोगों के सामने धरना प्रदर्शन पे बैठ जाओ और फिर उसी योजना के लिए विधवा विलाप शुरू कर दो। इन लोगों का लगातार नारा रहा गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। कभी कांग्रेस गरीबी हटा पाई क्या? 70 साल में नहीं हटा पाई ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीबों को सब्सिडी प्रदान की ताकि गरीबों के घर में भी गैस का चूल्हा जल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों के घर में अनाज पहुंचाने का काम किया और भोजन देने का काम किया ताकि वो लोग कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं बन सके। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस के समय में अमेरिका से अनाज आता था, अमेरिका से सड़ा हुआ गेहूं मंगाया जाता था, यही कांग्रेस ही मंगाते थे ना। तो ये दोगली नीति दोगला चरित्र रखने वाले लोग, यानी आप जातीय जनगणना का फुल क्रेडिट जो है एनडीए को दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि देखिए लालू यादव ने कहा था कि कान पकड़वा कर करवाएंगे और कान पकड़वा कर करवा दिया मोदी सरकार। लालू यादव एक मस्खरे हैं। लालू यादव जैसे कॉमेडी सर्कस चलता है ना, अगर कॉमेडी सर्कस पहले के जमाने में तो नहीं था तो लोग सदन में लालू यादव को देखते थे। नौटंकी जोकर ये सब को देख के कहीं खुशी मिलती है, तो लालू यादव को देख के उनकी बातों को सुन के खुशी मिलती थी। लालू यादव कहते थे मेरा बेटा तरुण पानी लेके तौलिया लेके खेल के मैदान में दौड़ा जा रहा है दौड़ा जा रहा है दौड़ा जा रहा है। और उनका बेटा बिहार से रणजी इसलिए खेल लिया क्योंकि लालू जी का बेटा था, लालू जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनका बेटा पानी लेके तौलिया लेके दौड़ रहा था लेकिन उसको किसी ने खिलाया नहीं। अब वो कहते थे कि मेरा बेटा कभी नहीं आएगा राजनीति में। बेटा उनका आया ना राजनीति में। माननीय कोर्ट ने लालू जी को सजा याफ्ता मुजरिम कहा ना, चारा चोर कहा ना, अलकतरा चोर कहा ना, बताया ना कि वो अलकतरा चोर हैं, चारा चोर हैं, पशुओं का भूसा लूट लेते हैं। लालू जी का वो बात आपको याद नहीं है? सुमित जी, ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों से जातीय जनगणना करवाई गई और अब विशेष पैकेज भी मांगा जाएगा और 9वीं अनुसूची में भी डालना होगा। उन लोगों को अभी नियत पर भी शक है आप लोगों के। कह रहे हैं कि देखिए ऐलान तो हो गया है, पर भी यादव से एक बार पूछिएगा कि 9वीं अनुसूची में क्या क्या लिखा गया है, 8वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है और 7वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है। जिसको संविधान के बारे में पता ही नहीं है, संविधान की पुस्तक कब पढ़ाई होती है ये भी बताना पड़ेगा ना। आपने देखा होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी पुस्तकें हैं वो बच्चे कब पढ़ते हैं? 11th 12th इन्हीं सब चीजों में पढ़ते हैं और 8वां 9वां में तो नहीं पढ़ते हैं। और ये 8वां 9वां में कौन सा पढ़ाई पढ़ लिए थे ये भी तो बताना पड़ेगा। और भी 8वां फेल है ना तेजस्वी यादव, दो मुख्यमंत्री का बेटा 8वां फेल। इससे ज्यादा दुर्भाग्य कुछ हो सकता है उस परिवार का? इससे ज्यादा तो बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि बेटा भी निकला तो वो भी फिसड्डी, राजनीति में भी फिसड्डी, पढ़ाई में भी फिसड्डी, अपराधियों और गुंडों के बीच में उनका डायपर बदला जाता था। और तेजस्वी यादव ज्ञान देते हैं किसके ऊपर? तो संविधान के ऊपर, संविधान की अनुसूचियों के विषय पे। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी धाराएं हैं, कितनी उपधाराएं हैं, पता है क्या तेजस्वी यादव को?
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को किस तरीके से भाव चित्रात्मक लिपि में वहां पे अनुकृत किया गया है। राम राज्य के संकल्प के साथ जब हम आगे बढ़ रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने की बात की थी और उसके लिए प्रयास भी किया था। भारतीय जनता पार्टी का नारा है ना कि अंतिम पायदान पर बैठे। कह रहे हैं प्रधानमंत्री कहते थे 4 ही जाति होती है, युवा होते हैं, महिला होते हैं, गरीब होता है, अमीर होता है। आज भी वही होता है, आज भी वही होता है। उपजातियों को कहीं ना कहीं, उपजातियों के लिए ये व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति छूट न जाए, कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं छूटे। रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, गांव गरीब किसान मजदूर सब्जी बेचने वाला कोई नहीं छूटे। लालू यादव के समय में क्या हुआ था, वही लोग पलायन करके लेबर सप्लाई राज्य में परिवर्तित कर दिया ना, और ओबीसी का किडनैपिंग होता था, सवर्णों का नरसंहार होता था, SC ST पे FIR होता था, और लालू जी का बेटा अपराधियों के बीच में गोदी में बैठ के डायपर बदलवाता था। ऐसे जाहिलों से हम लोग को ज्ञान लेना है। आप लोग पर महागठबंधन के लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि देखिए पहलगाम में जो आतंकी हमला हुई उससे ध्यान भटकाने के लिए भी कहीं ना कहीं भाजपा ने, NDA ने फैसला लिया। देखिए, ये गुंडा पार्टी के लोगों के मुंह में इसी प्रकार की बातें होती है। एक कहावत है ना कि पर उपदेश कुटिल बहु तेरे। तो जो गुंडा पार्टियों का जो यही चरित्र होता है, अपराधियों की पार्टियों का यही चरित्र होता है। आपराधिक मानसिकता के लोग इसी प्रकार की बातें करते हैं। ऐसे लोगों की बातों में नहीं फंसना है। पाकिस्तान को तो घर में घुस के मारने का काम 2 बार किए, तीसरी बार फिर घुसेंगे। और वैसे लोगों को बचाने के समय में अगर तेजस्वी यादव बोले उस दिन जाके जवाब मांगिएगा वैसे लोगों से। क्या करिएगा फिर तेजस्वी यादव? मैं क्या करूंगा? जनता करेगी ना, लोकतंत्र है, जनता करेगी निश्चित रूप से। देश की जनता ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं हाशिए पर खड़ा कर देगी। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं जो मानसिक दिवालियेपन का शिकार है, तो संवैधानिक रूप से ऐसे लोगों को सजा तो मिलती ही रहती है। तो चलिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक थे और कहना है कि देखिए आप जो भी बातें कह रहे हैं, यानी जो भी आरोप हमने महागठबंधन के इनको गिनाए, तो इनका कहना है कि इस तरह की बात आपराधिक मानसिकता वाले लोग ही कर सकते हैं, तेजस्वी यादव ही कर सकते हैं। तेजस्वी यादव क्या बात करेंगे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का, उनको पता भी है कि 9वीं अनुसूची होता क्या है। सुमित शशांक का ऐसा कहना था। बाद बाकी पूरी बातचीत आप सुन रहे थे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।